हम जानते हैं कि वज़ीरिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही बासलाहियत हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वहाँ पर से जो अक्सर खबरें आ रही होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती। एक तरफ तो हमें टेररिज्म की बातें सुनने को मिलती है, दूसरी तरफ मुझे उन भाइयों का बहनों का ख्याल आता है जो वहाँ पर मुकीम है, जो वहाँ पर रहते हैं और उनको जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ से एक बच्चा उठता है और उठकर कहता है कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि जब तक पाकिस्तान का नाम रहेगा ना तो उसका नाम याद रखा जाएगा। आज एक ऐसा ही बच्चा हमारे सारे साथ मौजूद है। मैं बच्चा कहूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं हमसे, ऑल दो 17 साल के हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा इन्होंने काम कर लिया कि आज हमारे शो का भी हिस्सा और पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। जी, शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और अब्दुर्रहमान इनका नाम है, 17 साल इनकी उम्र है और गैर मामूली कामयाबी ACCA। अब ACCA में कुछ मेरे भी दोस्त हैं जिन्होंने शुरू तब किया था जब शायद हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे थे और आज भी वो ACCA ही कर रहे हैं। अच्छा, इन्हें हुआ क्या कि इन्होंने ACCA इस एज पे मुकम्मल किया, 17 साल की उम्र पे, और इनको लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग भी मौसूल हो चुका है। लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग इज़ अ माइलस्टोन इन द प्रोसेस ऑफ ACCA आफ्टर यू कंप्लीट ACCA ऑफ कोर्स। अच्छा, अब इसके साथ इनकी क्या रूटीन रही, किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को प्रोग्राम किया, 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इतने छोटे से टाइम में इन्होंने सारे एजुकेशनल माइलस्टोन्स किस तरह से अपने अबूर किए, किस तरह से उन्होंने पूरे किए और वो किस तरह से आज इस रिकॉर्ड मेकिंग एज पे इस ACCA की डिग्री के साथ मौजूद हैं। आइए चले उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है। सबसे पहले तो एक प्रोडिजी मुझे कहना चाहिए आपको, माशाल्लाह से इतनी यंग एज के अंदर। मैंने सुना है कि जब आप ACCA कर रहे होते ना तो आपको 24 में से 25 घंटे पढ़ना पड़ता है। आप कितने घंटे पढ़ते थे? नहीं, बिल्कुल, देखिए जैसे कहते हैं ना कि अगर आप हार्ड वर्क करें और कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप 2 घंटे भी पढ़े लेकिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ें, आप डेली पढ़ते रहें, जो भी आपका पढ़ना हो डेली पढ़ते रहें, एक ही टाइम पे जमा ना करें तो कोई मतलब इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है। हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंटली पढ़ें, अपने आप पे फेथ रखें। इज़ इट अबाउट द हार्ड वर्क और कोई इंटेलिजेंट इतना होता है कि उसके लिए आसान हो जाता है इतना मुश्किल पढ़ना? इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्क मेक सक्सेस। तो अगर जितनी आपकी इंटेलिजेंस हो उतनी आपको कम हार्ड वर्क, ये नहीं है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करनी पड़ती, ठीक है, आपको कम, ये एक इक्वेशन है। अगर आप इंटेलिजेंट ज़्यादा है तो आपको हार्ड वर्क कम करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो वो आप पूरा कर सकते हैं ज़्यादा हार्ड वर्क करके। लेकिन द मेन गोल इज़ टू बी सक्सेसफुल, टू बी आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल में या नहीं? नहीं, बचपन से मेरे मैथ्स फेवरेट था। अच्छा। फेवरेट था और आई वाज ब्रिलियंट इन मैथ्स एज वेल। तो बचपन से मेरे तकरीबन 95-100% आती रही। और आपने किस एज पे अपना मैट्रिक कंप्लीट करके तो आपने उसके बाद ACCA की तरफ आने का? बेसिकली जब मैं ड्यूरिंग माई स्कूल, मेरी फैमिली भी जानती है सारी के, मतलब मैं जब क्लासेस पढ़ता था तो मैं तकरीबन 1 साल में मैं 2 क्लासेस पढ़ता था। अच्छा। एक 6 मंथ्स एक करके होम ट्यूशन्स मैं उसके करके एग्जाम देके अगले क्लास में मैं प्रमोट हो जाता। यानी कि आप 6 महीने में एक क्लास? अच्छा, मैं बताऊँ, मैं 17 साल की थी जब मैंने मैट्रिक किया, मतलब 17 ईयर्स के अंदर आके ना मैं फर्स्ट ईयर में आई थी। तो आपको देखकर ना मुझे रश्क भी हो रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको और कामयाब भी करे। ये बताएं, हम सब जानते हैं अब्दुर्रहमान के वज़ीरिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और वज़ीरिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही होती हैं हम तो सिर्फ सुनते ही हैं, आपने उनको जिया भी है। आपकी फैमिली मेम्बर या इर्द गिर्द रहने वाले जिनको आप अपने सामने देखते थे वो गुजरे हैं उन सारे हालात से। कैसा माहौल था और क्या उसने मुश्किल पैदा की आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर? देखिए, बिल्कुल माहौल का बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो फैसिलिटीज़ हैं जो वो है आपको पता है जैसे कि वज़ीरिस्तान में, लेकिन अगर कमिटमेंट हो इंसान की, अगर वो एक गोल दिमाग में हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग। मतलब वो आप व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो आप वो कर सकते हैं। मतलब आप अगर अच्छे गोल्स हो दिमाग में और अपने आप पे बिलीव हो, अल्लाह ताला पे तवक्कल हो तो यू कैन डू। अच्छा, आप एक बात आपने दोबारा रिपीट की और उसमें आपने ये कहा कि कंसिस्टेंट अगर इंसान रहे, रोज़ का काम रोज़ करे, उसको पाइल अप ना करे अगर काम को, तो हर चीज़ आपकी आसानी से हो जाती है। ACCA मिसअंडरस्टूड है या ACCA में एडमिशन लेने वाले लड़के सुस्त होते हैं? नहीं, देखिए मुश्किल तो दुनिया में कोई फील्ड भी इजी नहीं है, मुश्किल तो हर एक फील्ड है। लेकिन ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है जिसको
मतलब इनहेरेंटली मुश्किल समझे जाते हैं कि जी। बहुत ज़्यादा मुश्किल और क्वालिफाई मुश्किल से होते हैं। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी मैन, क्योंकि हमारा जो लोकल एजुकेशन जो वो है वो इतना उसके लेवल के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखें, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मतलब ACC के स्टार्टिंग में वो फेलियर की वजह से वो मूव हो गए थे यूनिवर्सिटी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सही। तो उससे मेरे रब्ता होता है, वो कहते हैं कि जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल्स में जो पढ़ा था, हमारे 17 मॉड्यूल्स होते हैं, वो फर्स्ट मॉड्यूल में हम 5वें सेमेस्टर तक वो नहीं पढ़ रहे थे। तो वो गैप जो है वो भी एक रोल प्ले करते हैं, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी को वो मुश्किल बनाते हैं हमारे लिए। वो गैप भी है, और लेकिन उसको आप डेफिनेटली कवर कर सकते हैं अपने मेहनत के ज़रिए से, कंसिस्टेंसी। अच्छा, एक सवाल मेरा है जो मैंने खुद भी महसूस किया अपने करियर के अंदर, क्योंकि आई वाज वेरी यंग जब मैंने शुरू किया था। जब आप किसी पॉलिटिशियन से सवाल करते, बीइंग अ जर्नलिस्ट में सवाल करती थी, तो वो एक रवैया आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई ये इतनी यंग, ये हमसे सवाल कर रही है। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? पढ़ाई के बाद अब आप माशाल्लाह आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं कि आपके जो कॉलीग्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सीनियर सारे वहाँ पर होंगे। तो कभी होता है कि आप कोई बात कर रहे हो, अपना कोई ओपिनियन दे रहे हो, तो गए तुम छोटे हो, अभी चुप कर जाओ, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत, ऐसा कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली मजाक में तो होता है, लेकिन सीरियसली कोई सच एक्सपीरियंस मुझे नहीं है अभी तक, क्योंकि सीनियर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत मतलब अच्छे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नॉर्मली जो फॉर्म्स होती हैं उनमें टॉक्सिसिटी। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यंग एज के अंदर करना? आप क्या समझते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या कहीं पर आकर आपको थोड़ा वीक भी करता है कि यार? स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, वज़ीरिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आप उस चीज़ से इनसाइड आउट मुतारिफ हैं, आप क्या चाहते हैं कि वज़ीरिस्तान में एजुकेशन के फ्यूचर में आप क्या रोल प्ले करें? मैं ये रोल प्ले करूँ कि मतलब जो एक वहाँ पर जो इदारे मतलब जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो वहाँ पर आए, वहाँ पर एजुकेशन इम्प्रूव हो, एक लोगों का तवज्जो जो है वो इस तरफ आ जाए कि मतलब एजुकेशन भी कोई चीज़ होती है, इसको आगे प्रमोट किया जाए हमारे इलाके में, लिटरेसी रेट आगे बढ़े, क्योंकि लिटरेसी आप में मैच्योरिटी और वो मेंटल वो लाती है। सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं होती एजुकेशन तो नॉर्मली मैच्योरिटी के लिए वो एक सेंसिबल आपको बनाती है। अच्छा, आपको लगता है कि माशरे के अंदर आपने अब ACCA किया, इतनी छोटी एज पे चीज़ें अकम्प्लिश की, 6 महीने में माशाल्लाह एक क्लास पढ़ते थे और फिर अगले 6 महीने में दूसरी क्लास पढ़ते थे, तो जब बंदा यूज़फुल गोल्स अपने लिए सेट करता है और दिमाग को एक मशीन की तरह चलाना शुरू करता है, ओवरऑल माशरा फिर इंडिविजुअल अगर ऐसे काम करेगा, जारी बात है माशरा भी फ्यूचर फ्रेंडली हो जाएगा। आपको लगता है फ्यूचर फ्रेंडली बनाने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे वज़ीरिस्तान में एजुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर वहाँ पर ज़रूरत है कि वहाँ पर और बने, और जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों पर मतलब अगर आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड नहीं हो तो आप इंटरनली बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो मजबूर हो स्टडीज़ पर। ठीक। वो आपको इस रास्ते पे चलाने वाला कौन था? वालिदा, वालिद? मेरे जो ग्रैंडफादर थे, नाना वो डॉक्टर रसूल गुलाम लेट, उनका ही सारा रोल है, वी हैव ग्रोन अप विद हिम, तो उनका ही सारा रोल। अब्दुर्रहमान, ये बताएं, इस पूरी जर्नी के अंदर यू आर वेरी यंग माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, अपने लिए वक्त निकालते थे या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई सोचना कि मेरा ये गोल है एंड देन फोकस्ड रहना, अपने आप को भी समटाइम्स इग्नोर कर देना, अपने आप के लिए वक्त निकालते थे या नहीं? जी बिल्कुल, मेरा ये था कि मतलब मैं बचपन से ही ऐसा था कि मैं स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कम करता था, लेकिन एंड वक्त पे मैं करता था सिर्फ एग्जाम्स के लिए। मैं स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मैं एक बार एक चीज़ को पढ़ लेता था तो बस वो दैट स्टक इन माय माइंड। आप तो इंटेलिजेंट है ना फिर माशाल्लाह। मूवीज वगैरह देखते थे जब तैयारी कर रहे होते थे या? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा चिल रहता था। मैं स्टडीज़ में मतलब एंड पेपर के लिए जब 1 वीक रह जाता था तो वो स्टडीज़ करता था, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा मैं नॉर्मल। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने सिर्फ अपने बच्चों को ना सिर्फ और सिर्फ ये तालीमी इदारों के सपोर्ट नहीं कर देना है, उनकी ह्यूमननेस को प्रिजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ह्यूमननेस कैसे प्रिजर्व होगी? जब हम अपने आप के साथ वक्त गुजारेंगे। आगे के गोल्स जो है अब्दुर्रहमान के, वो क्या है? आगे के यही गोल्स है कि अपने फील्ड में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में मैं आगे बढ़ूँ और इंशाल्लाह अपने यूथ को इंस्पायर करो, स्पेशली वज़ीरिस्तान की, कि वो एजुकेशन की तरफ आएँ, इसको उनको इंस्पायर करो और आगे पाकिस्तान। अभी क्या ट्रेंड है वैसे वज़ीरिस्तान के अंदर एजुकेशन को लेकर? अभी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, मतलब स्पेशली अभी पिछले कुछ साल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। लोग मूव कर रहे हैं टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ताकि वो एजुकेशन, क्योंकि प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं वो एजुकेशन, उन्होंने वो चीज़ें देख ली हैं, उनको पता लग गया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ दिस वर्ल्ड। अच्छा अब्दुर्रहमान, यूजुअली ACCA किस एज पे लड़के मुकम्मल करते हैं? बिकॉज मेरे सोशल सर्कल में मुकम्मल किसी ने नहीं किया, या फील्ड चेंज कर लिया या अभी भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। नॉर्मली एज जो होता है वो तकरीबन क्योंकि FEC की बात करते हैं, FEC नॉर्मली 19-20 में कंप्लीट होता है। 18 इज़ द आइडल, लेकिन 19-20 में लोग कंप्लीट करते हैं, तो नॉर्मली 4-5 साल लग जाते हैं और 24-25 तक ये
23 में अगर आप कर लें तो ये आइडियल एज होती है ACCA 22 23 बिल्कुल आइडियल होती है, लेकिन नॉर्मली 25 26 इस तरह तक कम। और आपने कब स्टार्ट किया था लाइक ACCA में आई वाज एडमिशन? 14। यू वर 14 और My 17 में God. आपने फिर मुकम्मल कर लिया। 14 में वैसे मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या सोचा करती थी ऑनेस्टली, लेकिन आप क्लियर थे कि आपने यही करना है, शुरू से आपको पता था? हमेशा से मैं अच्छा, ACCA की इंस्पिरेशन कौन थे? ACCA के एस क्योंकि मेरा भाई है वो पहले ACCA स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से पहले ही फील्ड, क्योंकि वो IT में चला गया तो वो ही मतलब एक नॉलेज एक नो हाउ वो मुझे वो हो गया था कि ACCA क्या चीज़ है। मैंने वो इन्वेस्टिगेट वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली थी, तो मुझे पता लग गया था कि ये क्या क्या करना होता है, मतलब कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। आपके भाई आपके ट्यूटर रहे, टीचर रहे आपके? जी बिल्कुल, हमेशा डांट पड़ी? डांट तो वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स, तो अच्छा। जी बड़े भाई है लेकिन वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप ये कहते हैं कि यू आर द यंगेस्ट जिन्होंने 17 की एज के अंदर ACCA किया है, तो और कौन कौन है जिन्होंने इस एज के अंदर या इससे कम एज के अंदर भी किसी ने किया? आपके पास कोई उनका नाम, कोई इन्फॉर्मेशन? जैसे एज़ पर मीडिया जो भी मतलब मैंने रिसर्च आउट किया है, तो करंटली पाकिस्तान में आई थिंक 17 ईयर्स एंड 8 मंथ्स की शी वाज द यंगेस्ट। जोहा जो है वो उन्होंने 18 ईयर्स में किया था। सॉरी 17 ईयर्स एंड 10 मंथ्स में जोहा मकबूल था। जी जोहा मकबूल। तो उन्होंने किया था एज़ पर मीडिया। मैंने ACCA को भी अभी कि वो मुझे ऑफिशियल सर्टिफिकेट इशू कर, लेकिन चूँकि वो एक प्रोफेशनल बॉडी है तो वो ऐसे एक्सप्लिसिट क्लेम करने से वो कुछ वो करते हैं, लेकिन मैंने अपने पैक इंस्टीट्यूट के थ्रू उनको वो किया है कि वो मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करे, ठीक है, ताकि वो भी हो मतलब आपके पास एक टैंजिबल एक एम्पिरिकल सबूत हो जाएगा ना। लवली, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे और पाकिस्तान का नाम आप ऐसे ही रोशन करते रहें।